पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इस तवील अरसे में हम अपनी तारीख के कितने ही गोशों से नावाकिफ रहे। हम अपनी यौम आज़ादी की तकरीबात हर साल 14 अगस्त को और हमारे साथ आज़ाद होने वाला हमसाया मुल्क इंडिया अपनी यही तकरीबात 15 अगस्त को मनाता है। और हर साल ये सवाल उठता है कि दो मुल्क जो एक साथ आज़ाद हुए हों, इनके यौम आज़ादी में एक दिन का फर्क कैसे आ गया। और आज हम इस मामले को सबूत के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। बुजुर्ग हमें बताते हैं कि पाकिस्तान रमजान की 27वीं शब को आज़ाद हुआ और ये कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ इस दिन जुम्मतुल वदा का मुबारक दिन था। फिर हमें बताया जाता है कि इस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और हम अपने साथ आज़ाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। लेकिन जब हम 14 अगस्त 1947 की तकवीम देखते हैं तो मालूम होता है कि इस दिन तो जुमेरात थी और हिजरी तारीख 20-23 नहीं 26 रमजान थी। फिर हम पाकिस्तान के पहले डाक टिकट देखते हैं जो पाकिस्तान की आज़ादी के 11 माह बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए थे। इन डाक टिकटों पर वाज़िया तौर पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 लिखा गया है। फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 है। तो फिर यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई। यूं ज़हन एक मरतबा फिर उलझ जाता है कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। अगर हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो आज़ादी के 11 माह बाद शाया होने वाले डाक टिकटों पर यौम आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 क्यों दर्ज हुई। और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमने आज़ादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई। और सबसे बढ़कर तो ये कि आज तक ये सालगिरह 15 की बजाय 14 अगस्त को क्यों मनाते चले आ रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे अहम दस्तावेज 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है जिसे बरतानवी पार्लियामान ने मंजूर किया और जिसकी तौसीक शहनशाह बरतानिया जॉर्ज शशम ने 18 जुलाई 1947 को की। इस कानून की एक नकल पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली ने 24 जुलाई 1947 को कायदे आज़म को अरसाल की। ये कानून 1983 में हुकूमत बरतानिया की शाया करता दस्तावेज दी ट्रांसफर ऑफ पावर की जिल्द 12 के सफ़हा 234 पर और इसका तर्जमा कायदे आज़म पेपर्स प्रोजेक्ट कैबिनेट डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद के शाया करदा जिनाह पेपर्स की जिल्द सोम के सफ़हा 45 से सफ़हा 72 तक मुलाहिजा किया जा सकता है। इस कानून में वाज़िया तौर पर दर्ज है कि 15 अगस्त 1947 से बरतानवी इंडिया में 2 आज़ाद फरमा रवा मुमलकतें कायम की जाएंगी जो बिल तरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से मसूम होंगी। बाद अज़ा इस कानून में इन मुमलकतों से मतलब नई मुमलकतें और मुकर्ररा दिन से मुराद 15 अगस्त की तारीख होगी। हुकूमत बरतानिया ने ये ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को 07 पर आज़ाद होंगे। मगर मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था, मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल करना था और खुद आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा संभालना था। मसले का हल ये निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची तशरीफ लाए और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए इंतकाले इक़्तिदार की कार्रवाई मुकम्मल करे और ये ऐलान करे कि इस रात यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलकत बन जाएगा। चनाचे ऐसा ही हुआ। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची तशरीफ ले आए और इसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में इनके अजाज में एक अशाया दिया गया जिसे खिताब करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मैं मुल्क मुअज़्ज़म की सेहत का जाम तजवीज़ करते हुए बेहद मुसरत महसूस करता हूँ। ये एक नहायत अहम और मुनफरद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इक़्तिदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्ररा दिन 2 आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलकतें पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़े वजूद में आ जाएंगी। मुल्क मुअज़्ज़म की हुकूमत के इस फैसले से वो आला व अरफा नस्बुल ऐन हासिल हो जाएगा जो दौलत मुश्तरका के क़याम का वाहिद मकसद करार दिया गया था। अगले रोज जुमेरात 14 अगस्त 1947 26 रमजानुल मुबारक 1366 हिजरी की सुबह
सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असम्बली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का खुसूसी अजलास शुरू हुआ। सुबह से ही इमारत के सामने पुरजोश आवाम जमा थी। जब पाकिस्तान के नामजद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह और लॉर्ड माउंटबेटन एक मखसूस बग्गी में सवार असम्बली हॉल पहुंचे तो आवाम ने पुरजोश नारों और तालियों से इनका इस्तकबाल किया। गैलरी में मुमताज शहरियों, सियासतदानों और मुल्की और गैर मुल्की अखबारी नुमाइंदों की भारी तादाद मौजूद थी। कुर्सी सदारत पर दस्तूर साज असम्बली के सदर मोहम्मद अली जिन्नाह तशरीफ फरमा थे और इनके बराबर में लॉर्ड माउंटबेटन की नशिस्त थी। दोनों अकाबर ने जब अपनी नशिस्तें संभाली तो कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया गया। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शाही बरतानिया का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें जिन्नाह को मुखातब करते हुए कहा गया था, बरतानवी दौलत मुश्तरका अक़वाम की सफ में शामिल होने वाली नई रियासत के क़याम के अजीम मौके पर मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जिस तरह आज़ादी हासिल की है वो सारी दुनिया के हुर्रियत पसंद अवाम के लिए एक मिसाल है। मैं तवक्को रखता हूँ कि बरतानवी दौलत मुश्तरका के तमाम अरकान जमहूरी असूलों को सरबुलंद रखने में आपका साथ देंगे। इस पैगाम के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अलविदाई तकरीर की और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए दुआ मांगी। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जिन्नाह ने अपनी तकरीर का आगाज किया। इन्होंने सबसे पहले शाह इंग्लैंड और वायसरे का शुक्रिया अदा किया और इन्हें यकीन दिलाया कि हमारा हमसायों से बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात का जज्बा कभी कम ना होगा और हम सारी दुनिया के दोस्त रहेंगे। असम्बली की कार्रवाई और अलाने आजादी के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह लॉर्ड माउंटबेटन के हमरा शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस वापस हुए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली रवाना हो गए, जहां इसी रात 12 बजे इंडिया की आजादी के ऐलान के साथ इन्हें इस मुल्क के गवर्नर जनरल का मनसब संभालना था। लॉर्ड माउंटबेटन के अलाने आजादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक आजाद और खुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलकत का इजाफा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान था। एन इसी वक्त लाहौर, पेशावर और ढाका से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से पाकिस्तान की आजादी का ऐलान हुआ। इससे कबल 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात लाहौर, पेशावर और ढाका स्टेशन से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान नशर किया था। 12 बजे से कुछ लम्हे पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई और ज़हूर अजहर की आवाज में अंग्रेजी जुबान में फिजा में एक ऐलान गूंजा कि आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार ममलकत मार्ज़े वजूद में आ जाएगी। रात के ठीक 12 बजे हजारों सामईन के कानों में पहले अंग्रेजी फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अंग्रेजी में ये ऐलान ज़हूर अजहर ने और उर्दू में मुस्तफ़ा अली हमदानी ने किया। इस ऐलान के फौरन बाद मौलाना ज़ाहिर अल कासमी ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा की आयात तलावत फरमाई, जिसके बाद इनका तर्जमा नशर किया गया। आधी रात के वक्त ही रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आफ्ताब अहमद बिस्मिल ने उर्दू में और अब्दुल्ला जान मगमूम ने पश्तो में पाकिस्तान के क़याम का ऐलान किया, जबकि कुरान पाक की तलावत का शरफ कादरी फिदा मोहम्मद ने हासिल किया। इन नशरियात का इख्तिताम जनाब अहमद नदीम कासमी के लिखे हुए एक नगमे पर हुआ, जिसके बोल थे, पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो। इसी वक्त ऐसी ही नौयत का ऐलान रेडियो पाकिस्तान ढाका से अंग्रेजी में कलीमुल्लाह ने किया, जिसका तर्जमा बंगाली जुबान में नशर किया गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह रेडियो पाकिस्तान लाहौर की ट्रांसमिशन का आगाज 8 बजे सूरह आले इमरान की मुंतखब आयात से हुआ। आयात कुरानी की तलावत के बाद अंग्रेजी खबरों का आगाज हुआ, जो न्यूज रीडर नोबी ने पढ़ी। खबरों के बाद ठीक 8:30 बजे जिन्नाह की आवाज में एक पैगाम सुनवाया गया, जो पहले से रिकॉर्ड शुदा था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 की सुबह अखबारात ने पाकिस्तान के यौम आजादी के हवाले से खुसूसी शुमारे शाया किए और अंग्रेजी के मशहूर अखबार डॉन ने कराची से अपनी अशायत का आगाज किया। इस खुसूसी अशात की सुर्खी थी, पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे, लॉर्ड माउंटबेटन। डॉन के इस ज़मीन में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक पैगाम भी शामिल था, जो 10 औरंगजेब रोड नई दिल्ली से जारी किया गया था। अगरचे इस पैगाम के अजरा की तारीख दर्ज नहीं है, मगर ये बात यकीनी है कि ये पैगाम 7 अगस्त 1947 से पहले जारी हुआ था। इस पैगाम में मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा, मुझे बताया गया है कि पहला शुमारा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची से मुकर्ररा दिन 15 अगस्त को शाया किया जाएगा। इन तमाम मारूजात और दस्तावेजी शहादतों से ये बात पाया सबूत को पहुँचती है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया था। तो फिर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त से 14 अगस्त कब हुआ? ये मुअम्मा हल करने के लिए हमने नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दी। वहाँ हमारी मुलाकात इस सेंटर के डायरेक्टर जनाब कमरुल जमा से हुई, जिनकी मदद से हमारी रसाई इस सेंटर में महफूज इन फाइलों तक हुई, जो एक तवील अरसे तक खुफिया रहने के बाद अब आवाम के लिए खोल दी गई है। इन फाइलों के मुताले से हमें मालूम हुआ कि मंगल 29 जून 1948
को कराची में वज़ीर आज़म नवाब ज़्यादा लियाकत अली खान की ज़ेरे सदारत काबीना का एक अजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के तमाम वज़ीरों ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के पहले योम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त 1948 की बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाए। वज़ीर आज़म लियाकत अली ने काबीना को बताया कि ये फैसला हतमी नहीं है, वो ये मामला गवर्नर जनरल के इल्म में लाएंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो जुना की मंजूरी के बाद होगा। वो फाइल जिसमें ये तफसील दर्ज है, इसका नंबर CF 48-196 है और केस नंबर 393-5448 है, जिसमें ये लिखा गया है मौजूद वज़ीर आज़म ने ये जिम्मेदारी संभाली है कि वो कायदे आज़म तक ये तजवीज़ पहुँचाएं कि हमारी योम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाया करें। फाइल आगे चलती है। अगले सफ़हात में केस नंबर CM 48-52 12 जुलाई 1948 के तहत काबीना के डिप्टी सेक्रेटरी S उस्मान अली के दस्तखत के साथ तहरीर है कि इन्हें हदायत की गई है कि वो वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत 29 जून 1948 को मुनक्कद होने वाली काबीना मीटिंग के फैसले से तमाम वज़रा और इनकी वजारत के मुतलका सेक्रेटरियों को आगाह करते ताकि इस फैसले पर अमल दर आमद मुमकिन बनाया जा सके। फाइल में अगले हुक्मनामे का नंबर 15-2-48 है जो 13 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इस पर हुकूमत पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी अहमद अली के दस्तखत हैं। हुक्मनामे में कहा गया था कि मुल्क के पहले योम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। इस दिन मुल्क भर में आम ततील होगी। तमाम सरकारी और अवामी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। फाइल में महफूज अगला हुक्मनामा 14 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इसका DO नंबर CB 48-390 है। इसमें शजात उस्मान अली ने वजारत दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी खान बहादुर सैयद अहमद अली को मुखातब किया और इन्हें इस हवाले से मतला किया है, मेरे प्यारे अहमद अली, आपने चंद रोज कबल काबीना के इस फैसले के बारे में कि पाकिस्तान की योम आज़ादी की तकरीब 14 अगस्त को मनाई जाएंगी दरियाफ्त किया था कि क्या ये फैसला सिर्फ इसी साल के लिए है या हमेशा के लिए है। मैं आपको बिलसराहत बताना और तस्दीक करना चाहता हूँ कि न सिर्फ इस साल बल्कि आइंदा हमेशा ये तकरीब 14 अगस्त को मनाई जाएगी। मुझे यकीन है कि आप हर मुतलका शख्स को इस फैसले से मतला फरमा देंगे। काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद हुआ और मुल्क भर में पाकिस्तान के पहले योम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई गई। ताहम रोजनामा डान ने योम आज़ादी के सिलसिले में अपना पहला सालनामा जो 100 सफ़हात के खुसूसी जमिये की सूरत में शाया किया गया था 14 की बजाय 15 अगस्त को ही शाया किया। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस साल 15 अगस्त को इतवार का दिन पड़ा था और ये दिन किसी अखबारी जमिये की अशायत के लिए नहायत मौजू था। पाकिस्तान के योम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये दस्तूर आज तक जारी रहा और यूं आहिस्ता आहिस्ता बात रासिक हो गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि दस्तावेजात के मुताले से ये बात बड़ी हद तक तय हो जाती है कि पाकिस्तान की पहली काबीना ने पाकिस्तान की तारीख आज़ादी तब्दील नहीं की बल्कि सिर्फ ये फैसला किया था कि हर साल पाकिस्तान के योम आज़ादी की तकरीबात 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाएंगी और जना ने भी इस फैसले की तौसीक की थी। मुझे यकीन है कि हमारी इस तहकीक और इस वीडियो के बावजूद पाकिस्तान के योम आज़ादी की तारीख में सरकारी तौर पर कोई फर्क नहीं आएगा, मगर ये हकीकत ना जुटलाई जा सकती है और ना इसे तब्दील किया जा सकता है कि पाकिस्तान का योम आज़ादी 15 अगस्त 1947 है। इस दिन जुम्मतुल वदा था और इस्लामी तारीख 27 रमजानुल मुबारक 1366 हिजरी थी। अपना योम आज़ादी 15 अगस्त 1947 की बजाय 14 अगस्त 1947 करार देने से न सिर्फ हम अपने योम आज़ादी की तारीख बदलने के मरतकब होते हैं बल्कि जुम्मतुल वदा और 27 रमजानुल मुबारक के आज़ाद से भी महरूम हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मालूमात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए पाक एफा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।